जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे साइंस के इस महत्वपूर्ण सेशन में। तो आज आपके पास साइंस के वे टॉपिक हम लेकर आए हैं रसायन शास्त्र के, जिसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है, और वो क्वेश्चन बना पाने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो इसलिए उस पॉइंट को हम जो है आज हाईलाइटेड करके आपके सामने लाए हैं और आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में जरूर आएगा। चलिए, पहला पॉइंट मेरा ये है कि ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आता है परीक्षा में, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, जब कोई पदार्थ क्या करता है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, जैसे शुष्क बर्फ और कपूर, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। उसी से एक और कंफ्यूजन वाले पॉइंट होते हैं। देखिए यहां क्या हो रहा है, ठोस से सीधे गैस में बदल रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट है जो इसमें कंफ्यूजन लाता है, ऊर्ध्वपातन और दूसरा जो पॉइंट है निक्षेपण। ठीक है, तो निक्षेपण में क्या होता है कि किसी पदार्थ का क्या होता है, गैसीय अवस्था से, किस अवस्था से, गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में बदल जाना। निक्षेपण में देखिए बड़ा अंतर है। निक्षेपण में क्या होता है कि गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में जब नहीं बदलेगा और सीधे ठोस में बदल जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, निक्षेपण। लेकिन स्टूडेंट इसको ऊर्ध्वपातन ही समझ लेते हैं। ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण में अंतर है। निक्षेपण में गैसीय अवस्था से सीधे ठोस में बदलता है, तो हम उसको बोलते हैं निक्षेपण। ठीक है, अगला एक संघनन। कि संघनन क्या है, तो संघनन में है किसी पदार्थ का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाना संघनन कहलाता है। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या होता है कि किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में, जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे, उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट है हिमीकरण। हिमीकरण या इसी को दूसरा नाम है जमना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से, जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हिमीकरण। ध्यान रखेंगे कि हिमीकरण में क्या होता है, द्रव अवस्था से कोई पदार्थ जब ठोस अवस्था में बदल जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हिमीकरण। अगर ये आपको पॉइंट अच्छा लगा होगा तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम आपको आगे जो है और नए नए वीडियो डालते रहेंगे और आपको जो है ये सारी जितने पॉइंट है वो आपको क्लियर होते जाएंगे। धन्यवाद।